कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ उन्हें प्राकृतिक आवास मिलता है। ये स्थान विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ है, जिनमें से ये जंगल बारासिंघा के लिए प्रसिद्ध है और इसे कान्हा का रत्न कहा जाता है। कान्हा में प्रकृति प्रेमियों के लिए बाघ भ्रमण एक बेहतरीन विकल्प है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश का एकमात्र ऐसा वन क्षेत्र है जो प्रकृति में इतनी जीवंतता समेटे हुए है और आश्चर्यजनक रूप से 200 से अधिक प्रकार के पुष्पीय पौधों का घर है। ये एक निचला वन क्षेत्र है जिसमें साल, अन्य मिश्रित वन वृक्षों का मिश्रण है जो घास के मैदानों के साथ मिश्रित हैं। यहाँ की मध्यम और अनुकूल जलवायु और विविध स्थलाकृति उद्यान में समृद्ध और विविध वनस्पतियों के विकास में सहायक हैं। कान्हा में 70 से अधिक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व को सचमुच किपलिंग की दुनिया माना जा सकता है, जिसने उन्हें इतनी शानदार कल्पनाओं से प्रेरित किया। यहाँ आसपास कई वनस्पतियां मौजूद हैं जो वन्य जीवों के लिए एक आदर्श आवास प्रदान करती हैं। कान्हा के पहाड़ी वन उष्णकटिबंधीय नम शुष्क पर्णपाती प्रकार के हैं और ढलानों पर बांस विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। पर्णपाती क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय भारतीय वृक्ष भी देखा जा सकता है। कान्हा टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले वन क्षेत्र के प्रकार इस प्रकार है। 1. नम प्रायद्वीपीय साल वन। 2. दक्षिणी उष्णकटिबंधीय नम मिश्रित पर्णपाती वन। 3. दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित वन। कान्हा अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां हैं शोरिया रोबस्टा, साल का पेड़, साला, शाला, सखुआ या सराय डिप्टेरोकार्पेसी परिवार में वृक्ष की एक प्रजाति है। ये वृक्ष भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान और गुजरात राज्यों में लिग्नाइट आनों से प्राप्त जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि साल के पेड़ से कम प्रारंभिक इयोसीन काल भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों की एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति रहे हैं। उस समय जब इस क्षेत्र में आधुनिक समय की तुलना में बहुत अलग जीव जंतु पाए जाते थे। शोरिया रोबस्टा 40 मीटर तक ऊंचा और 2 मीटर व्यास का तना वाला पौधा हो सकता है। इसकी पत्तियां 10 से 25 सेंटीमीटर लंबी और 5 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। अधिक नमी वाले क्षेत्रों में साल सदाबहार होता है। शुष्क क्षेत्रों में ये शुष्क मौसम में पर्णपाती होता है। फरवरी से अप्रैल तक अधिकांश पत्तियां झड़ जाती हैं और अप्रैल और मई में फिर से नई पत्तियां निकल आती हैं। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड सहित साल के पेड़ को सखुआ के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 भारतीय राज्यों छत्तीसगढ़ और झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये वृक्ष भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है, जो हिमालय के दक्षिण में पूर्व में म्यांमार से लेकर नेपाल, भारत और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। भारत में ये छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से पश्चिम में हरियाणा के शिवालिक पहाड़ियों तक यमुना नदी के पूर्व तक फैला हुआ है। इसका विस्तार पूर्वी घाट और मध्य भारत की पूर्वी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं तक भी है। ये अक्सर उन जंगलों में प्रमुख वृक्ष होता है जहां ये पाया जाता है। हिंदू परंपरा में साल का पेड़ पवित्र है। ये पेड़ विष्णु से भी जुड़ा हुआ है। पेड़ का सामान्य नाम साल संस्कृत शब्द शाला से आया है, जिसका अर्थ प्राचीर होता है। जैन धर्म के अनुसार 24वें तीर्थंकर महावीर ने एक साल के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त किया था। बंगाल की कुछ संस्कृतियां सरना बूढ़ी को पूजती हैं, जो साल के पेड़ों के पवित्र उपवनों से जुड़ी देवी हैं।
इस वृक्ष का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, विशेष रूप से जहां भगवान राम से एक ही बाण से लगातार 7 साल के पेड़ों को भेदने के लिए कहा जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार शाक्य वंश की रानी माया ने दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी में एक बगीचे में साल के पेड़ या अशोक के पेड़ की शाखा को पकड़ते हुए गौतम बुद्ध को जन्म दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि साल का पेड़ वो वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध से पहले के 5वें और 24वें बुद्ध, कौंडन्य और वेस्साभू ने ज्ञान प्राप्त किया था। ये लकड़ी राल युक्त और टिकाऊ है और संरचना कार्यों में इसकी मांग रहती है। हालांकि इसे समतल करना और पॉलिश करना उतना अच्छा नहीं होता। ये लकड़ी विशेष रूप से दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेम बनाने के लिए उपयुक्त है। साल के पेड़ के राल को साल डामर या भारतीय डामर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में कसैले पदार्थ के रूप में किया जाता है। हिंदू समारोहों में धूप के रूप में जलाया जाता है और नावों और जहाजों को सील करने के लिए उपयोग किया जाता है। साल के बीज और फल दीपक के तेल और वनस्पति वसा का स्रोत हैं। बीजों से तेल निकाला जाता है और शोधन के बाद इसे खाना पकाने के तेल के रूप में उपयोग किया जाता है। टर्मिनेलिया एलिप्टिका टर्मिनेलिया की एक प्रजाति है। ये दक्षिणी भारत में 1000 मीटर तक के शुष्क और नम पर्णपाती जंगलों का एक प्रमुख हिस्सा है। सामान्य नाम आसना है, साज या साज, भारतीय लॉरेल, मरुथम, मैटी, एन, ताओक्यान, सदर, मैटी या मर्दा, आसन और विशिष्ट छाल पैटर्न के कारण आकस्मिक रूप से मगरमच्छ की छाल। यह 30 मीटर तक ऊंचा और 1 मीटर व्यास का तना वाला वृक्ष है। इसका फल अंडाकार 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसमें 5 पंख होते हैं जो फल के शीर्ष से आगे नहीं बढ़ते। इसकी छाल अग्निरोधी होती है। इसकी लकड़ी खुरदुरी, सीधी धारियों वाली, हल्के से थोड़ी चमकदार होती है और इसमें कोई गंध या स्वाद नहीं होता। इसका भीतरी आवरण मध्यम रूप से टिकाऊ होता है और बाहरी आवरण पर पाउडर पोस्ट बीटल का हमला हो सकता है। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा में एक उल्लेखनीय विशेषता है। इस प्रजाति के कुछ सदस्य शुष्क मौसम में पानी का भंडारण करते हैं। सर्वेक्षण से पता चला है कि कुछ पेड़ पानी का भंडारण करते हैं और पेड़ की परिधि के अनुसार पानी के भंडारण की आवृत्ति और मात्रा में वृद्धि होती है। इस जल भंडारण की क्रियाविधि और पारिस्थितिकीय महत्व अभी तक ज्ञात नहीं है। इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, कैबिनेट बनाने, बढ़ईगिरी, पैनलिंग, विशिष्ट वस्तुओं, नाव निर्माण, रेलवे क्रॉस टाई, सजावटी विनियर और संगीत वाद्य यंत्रों लिए किया जाता है। पत्तियों का उपयोग एंथेरिया पैफिया द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है, जो टसर रेशम उत्पादन करते हैं, जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण जंगली रेशम का एक रूप है। छाल का उपयोग दस्त के इलाज में औषधीय रूप से किया जाता है। इससे ऑक्सैलिक एसिड निकाला जा सकता है। छाल और विशेष रूप से फल से पायरोगैलॉल और कैटेकॉल प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग चमड़े को रंगने और टैन करने के लिए किया जाता है। वनवासियों द्वारा गर्मियों में तने में जमा पानी को अक्सर निकालकर पीने के पानी के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। यह भी माना जाता है कि इससे पेट दर्द में औषधीय गुण हैं। थेरावाद बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि 20वें तिस्सा बुद्ध ने इसी प्रकार के वृक्ष का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए किया था।